जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन मैं रॉयल पीस। सो वेलकम बैक टू दी पार्ट 2 ऑफ दी सीरीज 9 टाइप्स ऑफ प्रेयर। तो कल हमने देखा था पार्ट 1 में प्रेयर ऑफ फेथ होता क्या है। तो आज हम देखने वाले सेकंड टाइप ऑफ प्रेयर, इसको बोलते हैं प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट। हिंदी में बोले तो सहमति का प्रार्थना। ठीक है, तो आज वीडियो में देखने वाले जो प्रेयर ऑफ फेथ आई मीन प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट, सहमति का प्रार्थना होता क्या है, उसको कैसे लागू में डालना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब वीडियो में देखने वाले। इस वीडियो को देखते दीजिए। अगर आप नए तो सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम देखने वाले प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट होता है क्या। ठीक है, ये जो बेसिकली जो प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट होता है, ये 2 जन 3 जन 4 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं। मतलब ये इसमें जो अकेला कोई प्रार्थना नहीं करता, लेकिन ये जो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट है, सहमति का प्रार्थना, इसमें बेसिकली मोर देन 1 पीपल होते हैं। 2 जन मिलकर, 3 जन मिलकर, 4 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, इसका जो जिसकी हम बोलता हूँ, सारे जो प्रार्थना का हमारे लिए एक लॉ एक होता है, एक मॉड्यूल होता है। ये जो प्रेयर इसका मॉड्यूल मिलता है मैथ्यू में, वचन है मत्ती का 18वां अध्याय का 18-19 वचन। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, 19 से, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो ये जो वचन है, यही वचन हमारा जो प्रेयर है, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, सहमति का प्रार्थना का हमारा मॉड्यूल है, हमारा लॉ है। मतलब यहाँ पे कैसा है कि 2 या 3, ऐसा नहीं 2 3 और 2 3 4 जितने भी लोग हैं, ये सब मिलकर एक टॉपिक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक, समझ रहे हो? मतलब अभी यहाँ पे 2-3 जन, आई मीन लेट मी टेक 3 जन, ठीक है, 3-4 जन है, वो सब लोग मिलकर एक टॉपिक के लिए अग्री कर प्रार्थना कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं प्रेयर ऑफ फेथ। इसको आप बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल फैमिली प्रेयर हो सकता है, या फिर हाउस प्रेयर, जहाँ पे कभी कभी कुछ चर्च के 2-3 महिलाएं मिलकर प्रार्थना करती है, 2-3 पुरुष मिलकर प्रार्थना करते हैं, कभी कोई यूथ गर्ल्स बॉयज मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2-3 जन मिलकर, या फिर फैमिली प्रेयर होने तो कभी कभी ऐसे कुछ दोस्त मिलकर प्रार्थना करते हैं। ये सब जो ये प्रेयर आता है प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, और ये जो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट में कैसा है कि अब इसमें भी और एक टाइप का प्रेयर भी है, वो बात कर आगे आने दिनों में। ये जो है प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे कैसा है कि सब लोग मिलकर एक टॉपिक के लिए प्रार्थना करें। अब ऐसा नहीं कि मतलब कभी कभी करते हैं कि हम लोग मिलकर वर्शिप करते हैं, हम लोग ऐसी थैंक्सगिविंग प्रार्थना करते हैं, वो सब हम किसी एक टॉपिक की प्रार्थना है। लेकिन ये जो प्रेयर है, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, हम सब मिलकर एक टॉपिक के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए प्रेयर करते हुए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रेयर वो टॉपिक आई मीन जो पॉइंट्स क्या है। इसमें जो पहला पॉइंट जो है, बोथ शुड नो व्हाट दे आर प्रेइंग फॉर। ये जो प्रेयर में पहला पॉइंट है, जितने भी लोग प्रेयर कर रहे हैं उनको सबको पता होना चाहिए हम कभी किस टॉपिक के बारे में प्रार्थना करने वाले। समझा? मतलब अभी इसलिए वचन बोलता है कि एक टॉपिक, अभी समझ लो हम सब मिलके आ रहे, वो कुछ अलग प्रार्थना कर रहा है, वो कोई अलग प्रार्थना कर रहा है, तीसरा बंदा अलग प्रार्थना कर रहा है, चौथा बंदा कुछ अलग प्रार्थना करना, तो सो दैट्स नॉट अ प्रेयर। उसको हम सहमति का प्रार्थना नहीं बोलते हैं। वो वाला प्रेयर, यहाँ पे जो प्रार्थना बोला है 2-3 जन मिलकर एक टॉपिक पर प्रार्थना, वो वाला प्रेयर इस प्रेयर के अंडर नहीं आता। यहाँ पे क्या बोलता है, एक टॉपिक के पर एक मन होकर। तो इसी को बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था पहला पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट है, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 2 जन 3 जन 4 जन, पहले उन सब लोग को पता होना चाहिए हम किस टॉपिक के बारे में प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए इवन मैं बोल सकता हूँ कि प्रार्थना करने के पहले थोड़ा मिनट निकाल कर 4 जन 3 जन जिसमें लोग प्रार्थना करें, डिस्कस कर लेना चाहिए भाई हम किसके बारे में आज प्रार्थना करना चाहिए, करने वाले किसके लिए प्रार्थना करने वाले, वेदर भी एक इंसान के लिए, या फिर कोई किसी इंसान की कुछ भलाई के लिए, या फिर किसी भी टॉपिक के लिए हम प्रार्थना करने वाले। प्रार्थना करने के पहले 2 मिनट थोड़ा बैठो, 4 दिन 3 दिन है, थोड़ा बैठ के पहला बात कर लिया करो, हम आज किसके कौन से टॉपिक के प्रार्थना करने वाले, किसके बारे में प्रार्थना करने वाले, पहले बैठ के बात कर लो। ऐसा नहीं वो अलग प्रार्थना कर रहा है, ये अलग प्रार्थना कर रहा है। सो दैट्स नॉट अ प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, दैट डज नॉट कम अंडर दिस वर्स। वो प्रेयर वो ये वाला प्रार्थना नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहली बात। पहला पॉइंट क्या था,
सब लोग को पता होना चाहिए हम किसके बारे में प्रार्थना करने वाले हैं, ठीक है। ये पहले पॉइंट। तो अभी आते दूसरा पॉइंट क्या मैं पढ़ के दिखाता हूँ। बोथ शुड अग्री ऑन इट एंड हैव फेथ ऑन इट। जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 2 जन 3 जन 4 जन जितने प्रार्थना कर रहे वाले, वो प्रार्थना जिसके बारे में प्रार्थना करने वाले पता है बस वही नहीं, लेकिन उसके ऊपर अग्री भी करना है। वही सेंटर ऑफ द प्रेयर, ये जो बोला प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट, वही ये जो प्रेयर का सेंटर पॉइंट है, ये प्रेयर का मेन पॉइंट है। मतलब जैसे मैं बोला था, बाइबल बोलता है एक विषय के ऊपर एक मन होकर, ऐसा नहीं कि बस एक विषय के ऊपर दोनों। अभी देखो, अभी से लेट मी बी एग्जांपल, ठीक है। अभी मैं और मेरे दोस्त तो प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए जॉब के लिए, ठीक है, मेरे लिए अच्छा जॉब के लिए प्रार्थना करें हम दोनों, ठीक है। सो अभी हम दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ फेथ नहीं लगा रहे। मतलब पहली बात तो हमें पहला पॉइंट तो ये है कि हमें खुद को पता होना, हम दोनों को पता होना चाहिए किसके बारे में प्रार्थना करने वाले। और दूसरा चीज़ जो है मेन पॉइंट है, हमें दोनों को उसके ऊपर विश्वास लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं कि ठीक है मैं पर विश्वास से प्रार्थना कर, लेकिन वो विश्वास लगा रहा ही नहीं। हम दोनों अभी 2 जन है, जितने भी जन है, आप सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप सब लोग एक टॉपिक के ऊपर सब लोग पहले एक टॉपिक के लिए सब लोग अग्री करके प्रे करें, लेकिन उसमें एक बंदा कुछ फेथ ही नहीं लगा रहा है। ठीक है, प्रार्थना करें, ठीक है, हम हाँ करने दो करें, ठीक है। सो वो प्रेयर जो वर्क करेगा नहीं, उल्टा टाइम वेस्ट होएगा, राइट। मतलब आई एम नॉट डिफरेंट, मैं ऐसे मत करो, लेकिन जब आप जितने भी लोग करते हो, सब लोग अग्री, आपको पता होना चाहिए क्या प्रार्थना हो, तो पहली पॉइंट। उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर सब लोग को अग्री करना चाहिए, सबको अपना फेथ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 3 जन प्रार्थना करें, 2 जन फेथ लगा, लेकिन एक बंदा फेथ नहीं लगा रहा, प्रार्थना करे 3 जन मिलकर प्रार्थना कर रहे, लेकिन 2 जन फेथ लगा रहा है, 1 जन फेथ नहीं लगा रहा है। मतलब तो दैट्स नॉट अ प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट, राइट। तो बाइबल बोलता है एक मन होकर, वो एक मन हो रहा है उनके, मतलब ये 2 जन फुल फेथ में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये जो तीसरा बंदा है कुछ फेथ नहीं लगा रहा है। ठीक है, प्रार्थना के नाम के लिए फिर आप आग बंद किया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, ऐसा कुछ। तो दैट्स नॉट अ प्रेयर अग्रीमेंट, क्योंकि बाइबल बोलता है एक मन होकर, क्योंकि यहाँ पे एक मन है ही नहीं। तो ये जो है प्रेयर ऑफ फेथ है ही नहीं। और एक चीज़ है, और एक चीज़ में एक्चुअली मैंने ये जो वीडियो बनाया था 3 ऑब्स्टिकल्स ऑफ फेथ में, ये मैंने पॉइंट कवर किया था। तब मैंने बोला था फेथ इज ऑलवेज नाउ, अभी, प्रेजेंट, नॉट इन द फ्यूचर। हमेशा ये फेथ को ना फ्यूचर में हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, ऐसे हम डालते, वो कभी नहीं करना चाहिए। वचन बोलता है विश्वास अभी है, अभी विश्वास आने नहीं वाला है, विश्वास अभी है। फेथ नाउ, फेथ इज, अभी फेथ है। तो ये और एक चीज़ है, कभी क्या होता है, हम 3 जन प्रार्थना करते, 3 जन प्रार्थना करते हैं, अच्छा पूरा आधा घंटा 1 घंटा पूरा फायर में प्रार्थना करते। उसके बाद क्या होता है कि 3 जन ने प्रार्थना किया, 2 जन क्या करते हैं, उन्हें विश्वास किया, ठीक है हमने प्रार्थना कर लिया है, परमेश्वर ने हमारा आवाज़ सुन लिया है, परमेश्वर ने हमारे जो प्रेयर को आंसर कर दिया है, फिर धन्यवाद। तो बोलता है दोनों जन पूरे फेथ में, हमने प्रार्थना किया, हमको मिल गया, धन्यवाद। लेकिन ये जो तीसरा बंदा, वो बैठ के ठीक है हमने प्रार्थना कर लिया है, परमेश्वर 1 महीने में दे देगा, 2 महीने में दे देगा, अगला हफ्ता मिल जाएगा, परमेश्वर कर देगा। सो क्या कहता है, पूरा प्रार्थना को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि मैंने बोला फेथ क्या होता है, फेथ इज नाउ। और इवन मैंने हमने ये जो आपने कल का वीडियो बोला था, पैराग्राफ में बोला था, फेथ जो है अभी है, फेथ इज नाउ। विश्वास हमेशा अभी है, ऐसे नहीं कि वो आने वाला है, विश्वास कल आए हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो मरकुस का जो 11:24 क्या बोलता है, जब तुमने प्रार्थना किया प्रसिद्धि कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, तो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। तो वैसे ही तो 3 जन विश्वास कर रहे, प्रार्थना करने के बाद तीनों भी अग्री करना है कि हमने प्रार्थना कर लिया तो हमारे लिए हो गया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, ऐसा बोलना है। लेकिन 2 जन बोल रहे कि हमने प्रार्थना किया, हमने हमारा जो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन लिया, उसने जवाब दे दिया, इसलिए धन्यवाद। 2 जन बोले, तीसरे बंदा क्या कर रहे, हाँ हमने प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर ने सुनेगा, वो बाद में करेगा, वो फ्यूचर में कर लेगा। नो, बाइबल से जिस समय आपने प्रार्थना किया तभी परमेश्वर ने आपका आवाज़ को सुन लिया है। तो
वो तीसरा तीनों जन बोलना है कि हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमारा आवाज़ सुन लिया। तीनों जन भी साथ में चलना चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है, अभी मतलब आप बाइक में, दो जन बाइक में चल रहे, ठीक है, अभी एक बंदे को बाइक चलाने आता है, एक बंदे को नहीं आता है, ठीक है, तो जो बाइक चला रहा है तो कम से कम पीछे बैठा है वो शांत तो बैठने का, मतलब उसके साथ लाइक ई शुड कोऑपरेट विथ मेरा ठीक से बैठने का। लेकिन वो बंदा उसके हाथ में कंधे पे हाथ लगा रहा है, हाथ में हाथ लगा रहा है, पीछे पीछे हिला रहा है, नीचे पैर डाल रहा है, तो क्या करेगा, दोनों ही गिरेंगे। उस बंदे को बाइक चलाने आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ एक बंदे को उसने क्या जिसको ठीक से बैठने में नहीं आता, दोनों ही गिरेंगे, दोनों को चोट लगेगा। वैसे ही जब जैसे ये जो करते प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट करते, सहमति का प्रार्थना, तीनों जन आखिरी का आपको तीनों जन का जो लेवल ऑफ फेथ सेम तो नहीं रहेगा, ऑफकोर्स सेम तो नहीं रहेगा सबका लेवल ऑफ, अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ का सब लोग का जो लेवल ऑफ फेथ सेम नहीं होता है। लेकिन कम से कम आपको उस चीज़ में अगर अपना फेथ डाल तो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपने मतलब दो जन ने प्रार्थना, एक बंदा बोल रहा है कि हमने प्रार्थना किया हमें हो रहे, और एक बोल रहा है कि हमने प्रार्थना किया, हाँ ठीक है, परमेश्वर देख लेगा, वो देख लेगा, परमेश्वर हमारे लिए हो जाएगा, देख लेगा, कुछ लिटरली उसका कोई विश्वास लगा रहा नहीं है। तो वो जो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट काम ही नहीं कर, क्योंकि बाइबल क्या बोलता है, एक मन होकर, अगर आपने एक मन हुआ ही नहीं, आपका जो प्रेयर वेस्ट जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ, हाँ, हमेशा एक अच्छा प्रेयर पार्टनर चूज करो। मे बी चर्च का फ्रेंड हो सकता है, मे बी योर स्पाउस एंड मे बी योर पेरेंट, मे बी योर ब्रदर, मे बी योर सिबलिंग्स, कजिन, तो जो भी आप अच्छा एक प्रेयर पार्टनर चूज करोगे जो प्रेयर करने के लिए, तभी काम करे, जिसका जो शायद से आप दोनों का जो लेवल ऑफ फेथ सेम नहीं होगा, बट लेकिन एटलीस्ट सम ही कुड जॉइन हिज फेथ विथ योर फेथ टू प्रोड्यूस सम मोर पावर इन द प्रेयर, राइट। तो कम से कम जो बंदा अग्री करके चले, ऐसा अच्छा प्रेयर पार्टनर चुना करो, इस तभी ये जो प्रेयर है काम करेगा एक मन होकर। तो हमने क्या किया, पहला पॉइंट क्या था, पहला दोनों को पता होना चाहिए किसके बारे में प्रार्थना कर रहे। दूसरा जो है दोनों भी प्रेयर टॉपिक के लिए अग्री करना चाहिए, अग्री कर दोनों भी उस टॉपिक के लिए विश्वास लगाना चाहिए। एक बंदा विश्वास लगा रहा है, एक बंदा नहीं लगा रहा, तो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये था और एक पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, और एक लास्ट पॉइंट है, ये प्रेयर का पॉइंट नहीं है, प्रेयर का बेनिफिट क्या है। अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, ड्यूटोनॉमी का 30 to 30 पढ़ेंगे ना, व्यवसाय का 32 का 30 नहीं 32 रहा 32 का 30 पढ़ेंगे, तो आप एक वचन लिखता है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे कि तो ये कैसे हो सकता है कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 के पीछे 2 मनुष्य भगा देता। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब एक बंदा प्रार्थना करता है, वो हजारों, एक बंदा हजारों का भगाता है और 2 जन मिलके 10K 10,000 को भगाता है। मतलब जब 2 जन प्रार्थना 2 जन मिलते हैं ना, वो जो प्रेयर है बहुत मल्टीपल प्रेयर कुछ भी होना, मल्टीपल वहाँ पर जब पावर जो आता है, पावर जो प्रोड्यूस होता है, वो बहुत ना एक मल्टीपल टाइम्स में बहुत ही पावरफुल आता है। इसलिए जब इसलिए बोलता हूँ, जब दो जन अपना फेथ मिलाएंगे ना, मे बी उनका लेवल ऑफ फेथ दोनों का अलग रहेगा, लेकिन जब 2 जन मिलते हैं प्रार्थना करने में, 2 जन अपना फेथ लगाते हैं ना, that produces miracle, that produces very amazing kind of result in your prayer। इसलिए ये वचन बोलता है कि एक जन 1000 को और 2 जन 10,000 को भगाएंगे। तो इसलिए बोलता है कि 2-3 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं ना, जब प्रॉपरली फेथ लगा के दो तीन जितने भी प्रार्थना करते सब लोग अग्री कर सब लोग अपना फेथ लगाकर प्रार्थना करते हैं ना, वो दैट प्रोड्यूसेस अ वेरी वेरी मिराकलस काइंड ऑफ रिजल्ट। इसीलिए हमेशा हैव अ गुड प्रेयर पार्टनर। तो सो इन द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू एनकरेज यू, आप एक अच्छा एक प्रेयर पार्टनर चूज करो, जिसके आप रोज या फिर कभी कभी रेगुलरली उनके साथ मिलकर प्रार्थना करो, जो आपके साथ आपके फेथ के साथ जॉइन को फेथ को ज्वाइन कर सके। और जैसे कि मैं बोला, ये जो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट में है बहुत ही ट्रेमेंडस पावर है, क्योंकि जब 2 फेथ मिलता है दैट प्रोड्यूसेस अ वेरी मिरेकल्स काइंड ऑफ रिजल्ट। थैंक यू। आप बिलीव आपको जो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट है, सहमति का प्रार्थना का मतलब आपको समझ गया रहेगा। तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट देम नो। एंड थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।